पहले जो चीज़ हमने पढ़नी आज वो है नमाज के फ़राइज़, या आप फ़राइज़ कह लें या अरकान कह लें, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ उसमें से फ़राइज़ में से ये है कि हस्बे इस्तिताअत क़याम करना। हस्बे इस्तिताअत क़याम करना। क़याम का मतलब क्या है? जो हम नमाज में खड़े होते हैं इसको क़याम कहते हैं। खड़ा होना जो, इसको क़याम कहते हैं। और ये क़याम फ़र्ज है इतना कि जितनी हमें उसकी ताकत हो अदा करने की। मिसाल के तौर पे कोई आदमी इतना उसके पास ताकत है कि वो खड़ा होके अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर सकता है, फिर उसके बाद बैठ जाए, चाहे कुर्सी पे बैठ जाए चाहे नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ जाए, ठीक है नहीं। लेकिन कुर्सी पर बैठने से ज़मीन पर बैठना ज़्यादा अफजल है। ज़मीन पर बैठना ज़्यादा अफजल है बनिस्बत कुर्सी पर बैठने के। और अगर ज़मीन पर बैठने की ताकत आदमी रख सकता हो तो वो ज़्यादा बेहतर है कुर्सी पर बैठने से, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी खड़े होकर नमाज शुरू करने की ताकत रखता था, उसके बावजूद भी उसने क्या किया कि वो बैठ आते ही कुर्सी पर बैठ गया, वहीं से उसने नमाज शुरू की। और ऐसा आप देखते हैं बहुत दफ़ा लोग ऐसा करते हैं, अच्छे खासे चल के आ रहे हैं लेकिन बैठ के नमाज कुर्सी पर, फिर उसके बाद इमाम के साथ नमाज शुरू की। ये नमाज दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि इतनी तो ताकत थी उसको कि थोड़ी देर खड़ा रह जाता, नमाज शुरू कर लेता, तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कह के खड़ा रहता थोड़ी देर, उसके बाद क्या करता, उसके बाद बैठ जाता, ये नमाज उसकी दुरुस्त हो जाती। कोई आदमी इतनी ताकत रखता है मिसाल के तौर पे कि वो सूरह फातिहा पढ़ ले खड़ा होके फिर बैठ जाए, यानी जितना आदमी ताकत रखता है उतना उस आदमी के लिए क्या उतना उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी है। तो इसको अरबी में कहते हैं क़याम माल कुदरा, यानी ताकत के मुताबिक खड़ा होना। तो अगर कोई आदमी, जैसे कि मैंने बताया कि कोई आदमी बिल्कुल खड़ा होता ही नहीं है, हालांकि ताकत है उसको 2 मिनट 3 मिनट खड़े होने की, फिर भी वो नहीं खड़ा होता, जैसा आता है वैसे ही आके बैठ जाता है, तो ऐसे आदमी की नमाज दुरुस्त होगी? नहीं दुरुस्त होगी। दलील क्या है इसकी? अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए खामोश होकर खड़े हो जाओ, अल्लाह के लिए खामोश होकर खड़े हो जाओ। एक तो खामोश होना, तो खामोश तो हो ही जाएगा जब आदमी तकबीर तहरीमा कहेगा। दूसरी बात उसके लिए क्या है कि आदमी खड़ा होगा, तो ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आजिज़ी और इंकिसारी और तवाज़ु के साथ अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, तो यहाँ से साबित हुआ कि खड़ा होकर नमाज पढ़नी है। नमाज कैसे पढ़नी है? खड़े होकर नमाज पढ़नी है, ये फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई आदमी जानबूझकर खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसी सूरत में उसने नमाज का एक अहम रुकन छोड़ दिया है, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना पड़ेगा? खड़ा होकर नमाज दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी, और इसकी दलील आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सल्ली क़ाइमन। क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में? सल्ली क़ाइमन, कि खड़े होकर नमाज पढ़ो। नमाज कैसे पढ़ो? खड़े होकर नमाज पढ़ो। फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदा, अगर आप खड़े होकर ताकत नहीं रखते हैं तो फिर आप बैठ कर नमाज पढ़ना। इस हदीस में भी ये दलील है कि खड़ा होना फ़र्ज है, और अगर कोई आदमी खड़े होने की ताकत नहीं रखता है तो फिर उसके बाद किस चीज़ का हुक्म दिया गया? फिर उसके बाद बैठने का हुक्म दिया गया। अच्छा, क्या फरमाया? सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर आप नमाज पढ़े। फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन, और अगर खड़े होने की ताकत नहीं रखते तो क्या करो? बैठ के नमाज पढ़ लो। उसके बाद फरमाया फ़इल्लम तस्तति फ़अला जंबिन, कि अगर आप बैठ के भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखते तो फिर आपने पहलू के बल आप सो के नमाज पढ़ लो, पहलू के बल लेट कर आप क्या करो? नमाज पढ़ लो। तो यहाँ पे इस हदीस से भी ये साबित होता है कि नमाज जितनी आदमी के पास ताकत है उतना खड़ा होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है, और अगर उतना आदमी खड़ा नहीं हुआ तो नमाज उसकी दुरुस्त नहीं होगी।